केमिस्ट्री का किस सेक्टर में आएगा, ये तो ऑर्गेनिक। ये जो ऑर्गेनिक तुम्हारा केमिस्ट्री है, तुमको जितना दिन ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा 12th में, उतना दिन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करेंगे। ठीक है, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तुमको पढ़ेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो 12th का क्वेश्चन, हम जितना क्वेश्चन आएगा यहाँ से पढ़ करके हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने के पहले ध्यान से सुनना। हम तुमसे पूछे कि हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से नीचे आओगे तो एक बॉन्ड होता है, तुमको बोलो जी, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा कमजोर कौन होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड से जो वीक आता है तुमको, वो है तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रहेगा। और सबसे दुनिया में सबसे जो वीक फोर्स है, उस फोर्स का नाम है वांडर वाल। वांडर वाल फोर्स। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है तुमको? नाभिकीय बल हिंदी में है। उसके बाद तुमको आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा वीक कौन होता है तुमको? कोवैलेंट बॉन्ड। और उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद वंडर वाल बॉन्ड। याद रखेंगे, दुनिया में कोई भी जहां फोर्स नहीं लगे, कोई भी मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, कोई गैस है तुमको या कोई चीज है, उसमें अगर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है तो समझ जाएंगे कौन सा फोर्स लग रहा है उसमें? वंडर वाल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तुलना ध्यान से सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है तुमको ये वंडर वाल बल से अधिक मजबूत होता है। ठीक है, हमको इसी के बारे में पढ़ना है, ध्यान देना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो क्या लगे, ध्यान देना। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम तुमसे पूछे तो नाम से ही पता चलता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड जिसको हो। ठीक है, हिंदी में इसका नाम वही होगा तुमको, हाइड्रोजन या बंधन बोल नहीं देखा। हाइड्रोजन बंधन के लिए सबसे पहले कंडीशन लो। ये जो कंडीशन है, कंडीशन हम कल भी पढ़ाए तो थोड़ा सा ध्यान देना। हाइड्रोजन बंधन के लिए जो कंडीशन है तुमको, पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहले तुमको क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन एटम होना चाहिए उसमें, बोलो। और उसके बाद तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तुमको मोस्ट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 गो ऐसा एलिमेंट्स है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है। पहले स्थान पर कौन है तुमको? क्लोरीन, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन, और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है। फर्स्ट नंबर पर कौन होता है तुमको? क्लोरीन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पर ये नाइट्रोजन। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि सबसे अधिक पावरफुल जो होता है तुमको कौन होता है? क्लोरीन। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर ये तुमको चीजें मिल गई, अगर ये चीजें मिल गई तो समझ जाओगे कि इसके बीच में क्या लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ध्यान से सुनो, इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसमें केवल तुमको देखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा। तो हाइड्रोजन बनने के लिए कंडीशन 2 ही है बस, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा तुमको फोन होना चाहिए। फोन का मतलब क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जानते हो कितना परसेंट की इसका बात बता रहे हैं? ये 99.99%। ये तब होगा 0.1% हमारा कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तुमसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का कंडीशन क्या है, 99.99% में तुमको हाइड्रोजन होगा और फोन होगा। अगर ये तुमको मिल जाता है तो समझना कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। 0.1% में तुम्हारा एक्सेप्शन मिलेंगे, जिसमें ना ही हाइड्रोजन होगा और ना ही क्लोरीन होगा, सॉरी ना ही हाइड्रोजन होगा और ना ही ये होगा। फिर भी उसमें तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगा। और उसका बेस्ट एग्जांपल तुमको हम बता देते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3 याद रखोगे, दुनिया का एक ऐसा कंपाउंड है हमारे पास जिसमें क्लोरीन, ये F न होने के बावजूद भी तुमको इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, 0.1% में वही है। बाकी 99.99% तुम्हारा क्या होगा कि हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन के साथ तुम्हारे पास क्या होगा? फोन होगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल ध्यान देना,
और दूसरा बात ये है कि क्लोरीन हो, ये फोन हो और हाइड्रोजन हो, याद रखना पड़ेगा। जो बात हो रहे हैं ध्यान से सुनोगे, एक एक बात तुमको ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ध्यान से, जैसे पहला ये जुड़ा, हाइड्रोजन किससे जुड़ा, हाइड्रोजन बंधन बनने के लिए क्या, हाइड्रोजन किससे, या तो जुड़ जाए क्लोरीन से, नहीं तो ऑक्सीजन से। तो जानते हो जुड़ाव कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट जुड़ना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। जुड़ता है आदमी बहुत तरीके से, वो प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब डायरेक्ट अटैच हो, डायरेक्ट अटैच। जैसे हम तुमसे पूछे, देख लो यहाँ CH3OCH3, हम तुमसे पूछे कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, तो तुमको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन भी है, दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन भी है, तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कह देंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं। तुमको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन को डायरेक्ट अटैच है कि नहीं है फोन से। यहाँ डायरेक्ट अटैच कहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इससे थोड़े जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। ये 12th का क्वेश्चन हमेशा पूछता है ये। यहाँ देख लो क्वेश्चन, यहाँ जो हम बात बता रहे हैं तुमको, यहाँ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, ऐसे दिखाए हैं। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा इस प्रकार से है। ये फिगर क्या लगता है तुमको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है क्या, इस कंपाउंड का मेंबर है, लेकिन ऑक्सीजन से इसको कोई ताल्लुकात नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, ठीक है। अरे बात है समझ में। तो ऐसा नहीं कि हम कह दिए तुमको कि हाइड्रोजन होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड हो हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर एक पेन में से कोई मिल जाता है तो आंख बंद करके लिख देना कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नहीं। देखना पड़ेगा तुमको कि ये डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है, ठीक है। बड़े आगे इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल की बात हम तुमसे बोले तो एग्जाम्पल में इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताओ कि हम तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ बनेगा, तो देख लेना, खुद से जवाब देना तुमको। क्या HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, इसमें से कोई एक मेंबर आ गया। बोलो, हम तुमसे पूछे H2O तुमको बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद बता दो NH3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। हम तुमसे पूछे, देखना, PH3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, क्रॉस से दिखा दिए, ठीक है। इथर की बात बोले CH3OCH3, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये भी नहीं बनाएगा। हम तुमसे डायरेक्ट अटैच नहीं है, हम तुमसे पूछे अल्कोहल, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आएगा, अल्कोहल तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऐसे अगर तुमसे पूछ ले तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। ध्यान देना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जानते हो, पता होना चाहिए। तो इसका फंक्शनल ग्रुप बोल, OH, क्या नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो डायरेक्ट अटैच है कि नहीं है? कौन अल्कोहल हो, दुनिया का कोई अल्कोहल हो, हम अल्कोहल का बात बता दिए, अल्कोहल हजारों टाइप के होते हैं। हम तुमको कह दिए कि अल्कोहल हाइड्रोजन बनाता है, तो दुनिया के जितना अल्कोहल है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चाहे मेथनॉल हो, एथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, 1 डिग्री का अल्कोहल हो, 2 डिग्री के हो, 3 डिग्री के हो, सभी बनाएगा हाइड्रोजन। हाँ, बात रहेगी कोई कमजोर तरीके से बनाएगा, कोई स्ट्रांगली बनाएगा, लेकिन बनाएगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ देखो अल्कोहल को ऐसे, अब तुमसे पूछे ROH, इसको सूचित कैसे किया जाता है। अब जो नया डायरेक्ट 11 में पढ़ रहा है इसको नहीं आएगा समझ में, ये 10 में अगर अच्छा टीचर से पढ़ा होगा तो 10 में ही मुलाकात होगा इससे। अल्कोहल ROH, बोलो, इसके पीछे इसके ग्रुप से निकलेगा CH3OH, C2H5OH, ये पीने वाला शराब है जो हम लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल ये है, ठीक है, पानी में घुल जाता है। आप कुछ लोग पीता है तो कुछ जो होता है तुमको डायरेक्ट बोतल मुंह में डाल लेता है, तो पता चलता है कि 35 हो तो फेफड़ा वफड़ा सब सड़ जाता है। कुछ लोग चालाक प्रकृति के होते हैं, देखते हैं कि अल्कोहल है तो उसमें पानी मिला के पीता है। पानी मिलाता है काहे, जो उसको पता है कि घुल जाएगा। जानते हो क्यों घुलता है, इसकी वजह से घुलता है। यहाँ से सारा कहानी यहाँ है, खेल, सब चीज़ नहीं घुल जाएगा, बुझाई बात है। सुना, ये बनाएगा, ठीक है, अल्कोहल बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना, बड़ा बेस्ट एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा,
बोलो, सोच करके देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बोलेंगे, बोलो, नहीं बनाएगा। ये बात गलत है, बनाएगा, ध्यान से सुनो, ये सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर याद हो तो इसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, और इससे तुमको पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर देखो, पता नहीं ज्यादा ये समझ में आ रहा नहीं। ये देखो स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे होता है क्या। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो तो यहाँ से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है किससे, से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये मतलब ये भी ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। बोलो ये नहीं बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर कौन कौन से कंपाउंड। पहले का कंपाउंड तुमको पता होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड ACOH, मतलब ये भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और दूसरा इसके पास एसिटिक एसिड याद है क्या, CH3COOH, ये भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्या बोलेंगे। कोवैलेंट तो है, सब है। अभी क्या लिखवा है, स्टार का चिन्ह लगाए हैं तुमको कि सामान्यतः हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड में ही बनते हैं, लिखवाया ना। सामान्यतः 1% केस मिलेंगे, यहाँ सब कोवैलेंट है। अभी जितना लिखे हैं ना, ये सब कोवैलेंट, कोई इसमें आयनिक नहीं है, बता ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना ग्रुप मिलेगा तुमको, वो सब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तुमको, तो समझ जाना कि वो पानी में घुलेगा, पानी में घुल जाएगा। बातें आ रही है समझ में। सुनो कुछ बातें, तो हमको लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत, हम पूरा एग्जाम्पल जितना 12th तक का एग्जाम्पल है तुमको दे दिए। उसके बाद हम तुमसे पूछे, जरा ध्यान देना, बराबर नहीं है, ठीक है। तुम 2 स्टेप में ही वीडियो बनेगा। पहले का स्टेप में आज बताएंगे तुमको कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास वीडियो होगा तुमको उसमें बताएंगे उसका एप्लीकेशन, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फायदा क्या है, बस समझे। तो फिर यहाँ देखना ध्यान से, कोई दिक्कत। अच्छा अब सुनना, अभी हम एक बात बोले हैं तुमको कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो जल में घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा, दिमाग में रहेगा ये बात। दुनिया का कोई भी हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसका भी काम थोड़ा सा पड़ेगा, इसलिए याद रखो कि जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो जल में घुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आया, पूछोगे हमसे कि सर ये जो कहानी है इसमें सब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, सब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, HF भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसको मिटा दे क्या, HF भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया और H2O भी बनाया और NH3 भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ठीक है। मतलब हमारे पास HF भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, H2O भी बनाया और NH3 भी बनाया। क्या लगता है सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है तुमको सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, जाहिर से अलग अलग होगा, समझ लो ना। अब तुमको परीक्षा में इसमें पूछेगा कि किसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो याद रखोगे कि हाइड्रोजन परमाणु से जितना अधिक विद्युतनात्मक परमाणु जुड़ता है उसके बीच में उतना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होता है। बातें समझ में आ रही है ना, उतना ही उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF, ओकरा बाद H2O, ओकरा बाद जानते हो। अब दिक्कत तुमको यह है कि परीक्षा में क्या कह देगा, तुमको एक के बीच में हटा दिया और कह दिया कि H2O में कौन घुलेगा। अभी हम बोले है ना तुमको, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तुमको तो जल में घुलेगा, तो कौन ज्यादा घुलेगा, तो जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा जल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उतना ही ज्यादा घुलेगा। तो यहाँ से तुमको देखो परीक्षा में क्या कह दिया, इसमें तो कौन ज्यादा घुलनशील है जल में, तो ये ज्यादा घुलनशील है, ठीक है, ये कम है, घुलेगा ये भी, लेकिन ये पहले घुल जाएगा।
एग्जाम्पल दे दिए, जितना एग्जाम्पल था कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब हम लोग जाने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का क्रिएशन कहाँ से होता कैसे है, ठीक है, देखना ध्यान से। मिटा दें इसको, एग्जाम्पल लिखना चाहोगे, एग्जाम्पल नोट कर लो पहले। हम अभी क्या बोले तुमको, हाइड्रोजन से जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ेगा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा तुमको वह जल में उतना ही ज्यादा घुलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम तुमसे पूछते हैं ये क्रिएट कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की उत्पत्ति कैसे होती है, क्रिएशन ऑफ एच बॉन्ड, या आखिर होता कैसे है ना। तो इसको तुम मानना चाहते हो तो मान लो कि ये काल्पनिक चीजें हैं, रियल में ये होता नहीं है। मतलब ऐसा तुम कहोगे कि मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कह के स्पेशल बॉन्ड बनता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कल भी बताया था तुमको कि हमारे और तुम्हारे बीच में जैसे रिलेशन है तो केवल हम उसको फील कर सकते हैं कि है, रियल में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसी प्रकार से तो देखो हमारे पास एच बॉन्ड क्रिएट कैसे होता है, देखना ध्यान से। तो मान लो कि हमारे पास HF है, H बॉन्ड इन HF में H बॉन्डिंग को देखना, हाइड्रोजन बॉन्ड को देखना है कि बनता कैसे है, ध्यान से सुनोगे। तो हम तुमको बता दें कि HF मॉलिक्यूल या कुछ नहीं तो क्या है, एक है। HF का कितना मॉलिक्यूल है, एक है। ऐसा मॉलिक्यूल अगर हम थोड़ा सा भी लेंगे ना, एक ड्रॉप भी लेंगे, HF का एक ड्रॉप भी ले हम, तो इसमें इसका करोड़ों संख्या होता है। ये अकेले नहीं मिलेगा तुमको, अकेले तुमको पकड़ाएगा, दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, ये समझ में आना। थोड़ा सा भी इसका अमाउंट लेंगे ना तो उसमें इसका अनंत संख्या होता है, याद रखेंगे, बातें समझ में आ रही ना। तो यहाँ हम लिखे हैं एक HF, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इसका अनंत मॉलिक्यूल है, ठीक है। देखो बनता कैसे है, ये हमारे पास HF हो गया, बोलो HF के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो फिर ऐसा भी HF होगा, और भी तो HF है ना। अरे एक HF का मॉलिक्यूल थोड़े, हम तुमको बोले कि हमारे पास पानी है तो पानी एक में पानी का इनफाइनाइट तुमको अनंत उसमें पानी की संख्या है, जल के मॉलिक्यूल की संख्या। उसी प्रकार से हमारे पास क्या है, HF है, तो ऐसा HF इनफाइनाइट है, अनंत है। देखो ध्यान से, तो हमको बताओ जरा, ध्यान देना, ये HF है। अब देखो कहानी यहाँ क्या होता है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये कोवैलेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये मतलब पहले से जो है वो है, लेकिन जो अब क्रिएट होगा वो ध्यान से सुनो, ये पहले से इंटरनल बॉन्ड है, ये इंटरनल जाना बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम तुमसे पूछे H और F पर ध्यान दो। H आवर्त सारणी के सबसे कमजोर तत्व, ओकरा साथ जुड़ा है पीरियोडिक आवर्त सारणी के सबसे मजबूत तत्व कौन, फ्लोरीन। किस हिसाब से, विद्युत ऋणात्मकता के हिसाब से, ठीक है। यहाँ हम तुमसे पूछें कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो खींचेगा तो इस पर क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन क्या लगता है, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, नहीं खींचेगा, आंशिक रूप से खींचता है। तो आंशिक के लिए हम क्या लगाते हैं, डेल लगाते हैं, ठीक है। तो ये डेल माइनस, डेल्टा है, डेल बोल रहे हैं, डेल माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, डेल प्लस हो जाएगा, ध्यान से सुनो। फिर वैसा ही केस होगा, तो ये डेल माइनस हो जाएगा, ये डेल प्लस हो जाएगा, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस हो जाएगा। अब देखो तो ध्यान से, इसके बीच में पहले से इंटरनल फोर्स है, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा ये दोनों कनेक्ट है। लेकिन बाहर से एक जो बल है, तुमको वो देखो ध्यान से। जैसे तुम्हारे पिताजी में और तुम में एक इंटरनल फोर्स पहले ही से डर जिसको बोला जाता है, यहाँ आओगे देखो बाहर वाला बल एक और लग रहा, हमारा तुमको बता रहा है, वही बात बता रहा है। पहले से इंटरनल फोर्स तुम पर है, लेकिन बाहर वाला जो फोर्स वैसा ही ये है तुमको। इंटरनल फोर्स इसमें कौन सा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, देखा। इसमें से बाहर से एक फोर्स लगता है, इसके बाहर से ध्यान से, तो बाहर से कौन सा फोर्स है पता होना चाहिए कि ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस माइनस में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है, और आकर्षण होगा तो ये थोड़ा सा क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है काल्पनिक रूप से, इसका कोई बॉन्ड होता नहीं है, ध्यान से सुनो। इसीलिए आकर्षण को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं डॉटेड लाइन से, ध्यान से सुनो।
कैसे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से। और यही जो आकर्षण है तुमको, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को बोलते हैं। ध्यान से सुनना। फिर यहां भी देखो तो अभी तुमको दिखाई दे रहा क्या होगा कि नहीं होगा? ये काल्पनिक रूप से बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। आ रहा है समझ में? ऐसे क्रिएट होता है। फिगर देखोगे तो रियल में फिगर जो है तुम्हारा, इसका एक अणु ऊपर होता है, दूसरा अणु नीचे होता है, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे के रूप में होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। है तो सीधा सीधा रहेगा ऐसे, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कुछ बेंड होता है। ठीक है, हम उसको नहीं दिखाए, बाद में दिखाते हैं। देखो देना, ये हो गया किसके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड HF के बीच में। ठीक है, H2O के बीच में देख लो। H2O अगर हम बनाए तुमको, तो यहाँ देख लो H2O, H बॉन्ड N क्या H2O के बीच में H बॉन्डिंग। तो बताओ हमको H2O में कौन हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन को देखो किस तरीके से हम दिखा रहे हैं। ये एगो H H2O, यही ना है? ऐसा ऐसा तो बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। फिर क्या? HOH, फिर यहाँ HOH, देख लो। अब बताओ, इसमें हम तुमसे पूछें हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की विद्युतात्मकता अधिक है, तो ये माइनस होगा क्या? पूरा माइनस होगा क्या? नहीं, आंशिक रूप से। तो डेल माइनस, ये क्या हो जाएगा? डेल। ये भी डेल प्लस होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखो ये डेल माइनस, ये डेल प्लस। ये बताओ डेल माइनस, ये डेल। तो इसके बीच में पहले से कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट है तो पहले से बॉन्ड है, लेकिन बाहर से भी एक फोर्स लगता है। देख लो, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, इसके बीच में आंशिक रूप से एक फोर्स लगता है, इसके भी बीच में लगेगा आंशिक रूप से एक फोर्स लगता है। तुमको बोलो जी, आकर्षण का फोर्स लगता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? H बॉन्ड बोल दिए। बोलो जी, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दिए। ये भी कौन सा बॉन्ड है तुमको? हाइड्रोजन बॉन्ड है। किसी को कोई दिक्कत? H2O को लीनियर कहने देंगे। H2O को लीनियर कहने देंगे। हमको लीनियर, तुमको H2O का शेप नहीं निकालना है, ज्योमेट्री पता नहीं करना, हमको पता करना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है। अच्छा, लड़का पूछ रहा है इसको हम सीधा काहे निकला? तो सीधा लिखेंगे तो क्या इस रूल को फॉलो करेगा ये? हम क्या बोले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं बनेगा जहां हाइड्रोजन हो और उससे डायरेक्ट कनेक्ट में कौन हो? FON हो। तो यहाँ इसको बेंट लिखना, ऐसे लिखना इसलिए हमारी मजबूरी है तुमको, क्योंकि यहाँ वाला हाइड्रोजन देखो तो डायरेक्ट इसके संपर्क में है कि नहीं है? तो अभी रहते हाइड्रोजन आईफोन वाला में से है, तभी तो बनेगा ये। ऐसा हम कह दें कि तुमको ऐसे सीधा सीधा हम लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं। बोलो जी, ऐसे। और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिखते हैं, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो तो ऐसे, और फिर HOH, क्या ऐसे लिखेंगे तो इसके बीच में कोई फोर्स लगेगा क्या? इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? नहीं होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये केवल H2 है और हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है किससे? ऑक्सीजन से। अरे बात है समझ में? बढ़े आगे देखो, कोई दिक्कत? यहां हम तुमसे पूछे अमोनिया में H बॉन्ड, ये ना NH3 अमोनिया है। जवना में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, समझो कि क्वेश्चन में भूलेगा। ठीक है, कोई इसका फिगर, तो इसका फिगर हम अपने तरीके से बना रहे हैं, उसी तरीके से बना रहे हैं जिस तरीके से तुमको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके, ऐसे बना रहे हैं। देखो, अब फिर अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन, देखो, फिर ऊपर नीचे हाइड्रोजन, बोलो, फिर यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल ले सकते हैं हाइड्रोजन, बोलो जी। अब यहाँ देखोगे तो इस पर डेल माइनस, इस पर डेल, सब हाइड्रोजन पर डेल प्लस होगा। हम एक के ऊपर दिखा रहे हैं, समझ जाना। डेल माइनस हो जाएगा, इस पर डेल प्लस हो जाएगा। बोलो, फिर यहाँ डेल माइनस और डेल प्लस। अरे समझ में? इसके बीच में देखो तो ये माइनस वाला हो गया, ये प्लस वाला, इसके बीच में एक आकर्षण होता है,
इसके बीच में भी एक आकर्षण होता है जिसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। इसके मतलब हाइड्रोजन। हरी बात है समझ में, नोट करोगे। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप देख लो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखोगे लड़के, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक जो होता है तुमको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड आया समझ में। दूसरे वर्ड पर ध्यान से सुनना, माइनर अंतर है दोनों में। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान से सुनो। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर का मतलब याद रखोगे डिफरेंट, इंटर का मतलब डिफरेंट, ध्यान से सुनो। इंटर के मतलब याद रखोगे डिफरेंट, और मॉलिक्यूलर के मतलब होता है मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट अणुओं में बनता हो, जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तुमको फॉर्म होता हो किसमें, डिफरेंट मॉलिक्यूल में, तब उस हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा के मतलब होता है सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर के मतलब मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का क्रिएशन जो है तुमको सेम मॉलिक्यूल मतलब उसी मॉलिक्यूल में तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लेना पड़ता है। जैसे अभी हम क्या बोले हैं, HF में हाइड्रोजन कैसे बना था, एक HF का हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे HF से बना था ना। लेकिन इसमें नहीं, इसमें क्या होगा कि HF में ही अगर मान लो कि अगर है तो HF में ही एक मॉलिक्यूल में एक बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको क्या बोलेंगे तुमको, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और डिफरेंट में बनता है तुमको, डिफरेंट में बनता है तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो अभी पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ नहीं है, इसमें एग्जांपल देंगे तो आ जाएगा समझ में, ध्यान से सुनना। जैसे एग्जांपल हम देखो, इसका एग्जांपल तुमको हो जाएगा HF, H2O, NH3, अल्कोहल वाला जितना तुम्हारा ये सब लिखवाए हैं, अल्कोहल ROH है ना, RCOOH, ये सब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होगा, जो बनेगा तुमको, उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इसमें जो आएगा, इसका एग्जांपल याद रखोगे, एग्जांपल इसका भी दे देते हैं, इसका बहुत कम केस तुमको मिलेगा इंट्रा का, ठीक है। ओ नाइट्रोफिनॉल, नाम सुना सा लग रहा है क्या, फिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। हम बताएंगे क्या है ये, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 11th का है ये। ओ नाइट्रो, पी नाइट्रो है ना, एम नाइट्रोफिनॉल, 3 को केस होता है इसमें, ध्यान देना। अब हम लोगों को देखना है ये वाला, तो अभी HF का बना चुके हैं, H2O का बना दिए, NH3 का बना दिए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनोगे, हम बता रहे हैं। वो कहेगा ना परीक्षा में कि HF जल में घुल जाता है, क्यों, तो जवाब वही होगा कि HF जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो जल में घुल जाता है। सबका आंसर वही है, जो घुल रहा है ना, तो समझ जाओगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हरी बात है समझ में। यहाँ देखो इसका फिगर बना दिए, इसका फिगर नहीं बनाए हैं। अल्कोहल जो है, अल्कोहल शराब जो बात बता रहे हैं, वो अल्कोहल में अल्कोहल से अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और अल्कोहल को जल में घोल दें तो भी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। HF के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और HF जल के अणु के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो उस दोनों केस में उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हेकर का फिगर बना दिए,
ठीक है, हम चाहते हैं तुमको दिखा दें। देखो तो ROH, देखो तो जल में विलय होता है, विलय का मतलब सलूबल है। क्यों? क्योंकि ROH जल के अणुओं के साथ क्या निर्माण करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब वही हाइड्रोजन बॉन्ड का फिगर बनाना है, तुमको बता रहे हैं ना, बात समझे? तो अभी अब जितना तुमको एग्जाम्पल देंगे, इसका एग्जाम्पल देने वाले हैं तुमको इंटर नहीं आ रहा है, समझो। देखो यहाँ तुमको ROH जल में विलय होता है, सेलुबल है। क्यों? क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। देखो हाइड्रोजन बनाएंगे कैसे? ये हमारे पास H हो गया, O R। हम अपना मन से ऐसे इसलिए बनाए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। तुम कहोगे इसमें बहुत कहेगा तो सर अपने मन की बात करते हैं, यहाँ R को रख दिए तो कहाँ से बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन है ना, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन कि फोन के बीच में ही हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट हो, किससे? फोन से। ठीक है, अब बताओ ये किसमें सलूबल है? जल में। तो जल के मॉलिक्यूल HOH। फिर कौन जल में घुल रहा है? अल्कोहल। फिर अल्कोहल का बना दो HOR। ये अल्कोहल किसमें घुल रहा है? जल में, मतलब HO। ये तो बनाना तुमको एक टैलेंट भी, ये भी है, ये भी तो देखना है तुमको किसमें बनाना है, नहीं कौनों के कौन ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो तो अब बताओ तो ये डेल माइनस, ये डेल, तो इसके बीच में फोर्स लगेगा ना, ये कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, बोलो इसके बीच में भी। इसी बॉन्ड के कारण ये अल्कोहल जल में घुल जाता है। मतलब एक पहले हम बताए थे कि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ जल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहेगा, मतलब ये अपने आप में घुला लेगा इसको। ठीक है, उसके बाद हम तुमसे पूछे कि जल अमोनिया के साथ, ये भी तो फिगर बना सकते हो। तो ये सब जितना एग्जाम्पल होगा तुमको, वो सब किसका एग्जाम्पल है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तक जितना फिगर तुमको बनाया है ना, वो सारा जितना हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए हैं तुमको, वो सारा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें आएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो हमको लगता है कि उसको लिख करके तुम उसका फिगर सब उसमें डाल सकते हो। बोलो इंट्रा, देख लो इंट्रामॉलिक्यूलर में तुमको एग्जाम्पल दिए हैं। ओ नाइट्रोफिनॉल का अनुसूत्र याद रखोगे, बेंजीन। ये हमारे पास बेंजीन का पता C6 एसिड, लेकिन हमको रिंग में बनाना है। रिंग में इसका फिगर देखोगे तो ये हम बना रहे हैं इंट्रा। लड़की कहेगी कि हम तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हमारा इंग्लिश कम बुझाता है। प्रयास करो कि इंग्लिश में पढ़ो, कुछ आएगा, ये हिंदी में पढ़ाएंगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ओ नाइट्रोफिनॉल कहेंगे हमारे तो मम्मी आई थी तो बिहार बोर्ड में एडमिशन करवाई थी, CBSE का क्लास कहाँ से स्टार्ट हो गया? नहीं ना बोलेगा। देखो ये है ना बेंजीन। फिनॉल कब बनेगा? जब फिनॉल, ऑल आ रहा है, ऑल फिनॉल ऊपर ऑल OL, किसका क्रियाशील समूह है? अल्कोहल का। डबल बॉन्ड में होता है सर। आएगा है डबल बॉन्ड है, का है ये डबल बॉन्ड है। तारा कुछ अलग सोच ले नहीं, बोले कि अभी से बड़ा सामने बैठा वो नहीं। इसको हम बोलेंगे, जानते हो इस पोजीशन को हम लोग को बोलते हैं, यहाँ NO2 जोड़ दोगे ना तो O नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ये NO2 जोड़ देंगे तो ये O नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। इसमें देखो कहानी क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है तुमको, ये ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा होता है, देखो NO2 NO2, ठीक है। ये OH जो है सिंगल बॉन्ड से इसे जुड़ा है, देखो तो, अब देखो तो हेकर बोलो, हाई माइनस हाइडेल माइनस डेल, माने हाई तो हाई डेल प्लस हो जाएगा, हाई ऑक्सीजन माइनस में है डेल माइनस। अब बताओ हाई प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो इसमें एक आकर्षण लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, H बॉन्ड। तो देखो तो इसी मॉलिक्यूल में, इसी में इसका दूसरा भी मॉलिक्यूल नहीं लेना पड़ा है, इसी में इसी में क्रिएट हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, तब बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आ रही बात है समझ में। अब जो हम लोग देखने वाले हैं तुमको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, इससे भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा वहीं से, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तब तक ले जय हिंद जय भारत, नोट कर लो।